शेयर का चैप्टर समझाया जा रहा है। शेयर अंश होता क्या है? अंश जिसको बोलते हैं शेयर। शेयर क्या होता है? जब एक नई विशाल कंपनी बनती है तो उसे विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। जब विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है तो एक व्यक्ति विशाल पूंजी अपने पास से ना लगाकर वो पूंजी जनता से प्राप्त करना चाहता है। जनता से प्राप्त करना चाहता है। जनता से प्राप्त करने के लिए वह अपने प्रमाण पत्रों का जितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है वह अपने प्रमाण पत्रों का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कराती है। उसके बाद वह शेयर जनता में बेचे जाते हैं। तो इसके लिए अंश के जो दो प्रकार होते हैं, इसके लिए आया अंश के प्रकार। अंश के प्रकार काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका समता या साधारण अंश जिसे बोलते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। और दूसरा होता है आपका अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रकार के शेयर होते हैं? दो प्रकार के शेयर होते हैं। एक समता या साधारण और दूसरा होगा अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। अधिमान अंश का मतलब क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के दोनों ही मालिक हैं, जब कंपनी बंद होती है, बाइंड अप होती है, तो उस समय कंपनी पर इक्विटी शेयर का सबसे एंड में भुगतान होता है और प्रेफरेंस शेयर का सबसे पहले भुगतान होता है। इस पर लाभ की परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज एक फिक्स होती है। परसेंटेज फिक्स होती है, इस पर परसेंटेज फिक्स नहीं होती। इसके बाद इसको इशू किस प्रकार किया जाता है? तो इशू करने के लिए अब आया अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। जो अंशों का निर्गमन होता है वो तीन प्रकार से होता है। ए बी सी। सम मूल्य, समूल्य पर, एट पार। जो अंकित मूल्य होगा उस अंकित मूल्य पर। 100 रुपए का अंकित मूल्य है तो 100 रुपए ही होगा। इसके बाद बट्टे पर, एट डिस्काउंट। 100 से कम, 5 रुपए कम का हो गया तो डिस्काउंट कहलाएगा। फिर है प्रीमियम पर, एट प्रीमियम 105, 100 रुपए से ज्यादा। जो 100 रुपए से ज्यादा होगा वो प्रीमियम कहलाएगा। अंकित मूल्य पर है तो एट पर, और कम पर है बट्टे पर, और ज्यादा पे है तो प्रीमियम पर। इसके बाद जो है प्रीमियम के बाद इसको अंश निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा? जो क्वेश्चन में जैसा दे रखा होगा उस प्रकार इसका अंश का विभाजन
अंश, इसके बाद आएगा अंश के मूल्य का विभाजन। अंश के मूल्य का विभाजन जो होता है वो होता है आवेदन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। दूसरा होता है आवंटन, जिसे बोलते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। फिर होता है प्रथम याचना, जिसे बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फिर आता है द्वितीय व अंतिम याचना, इसे कहते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका जो डिवाइडेशन है वो 4 भागों में कर सकते हैं। आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय व अंतिम याचना। अब ए बी, एक सवाल समझाया गया आपको, ABC कंपनी द्वारा निर्मित अंश 10,000 आवेदन 10 रुपए, आवंटन 20 रुपए, प्रथम याचना 30 रुपए, अंतिम द्वितीय व अंतिम याचना। ₹40। ये क्वेश्चन है। ABC कंपनी द्वारा निर्मित अंश 10,000, आवेदन 10 रुपए का, आवंटन 20 रुपए का, प्रथम याचना 30 रुपए की और द्वितीय व अंतिम याचना 40 रुपए की। इसका सवाल कैसे तैयार किया जाएगा? इसके लिए पहले एक टेबल बनाई जाएगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए का? 20 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 30। और फाइनल कितने रुपए की है? 40। इनका टोटल कितना है? 10 और 20, 30 और 30, 60 और 40, पूरा हो गया 100। कितने हजार अंश है? 10,000 अंश है। 10,000 शेयर है। सारा पैसा प्राप्त हो गया। इसको आप बनाते कैसे हैं जनरल में? तो जनरल में बनाने के लिए आपको पहला आएगा डेट, फिर आएगा पार्टिकुलर्स, फिर आएगा LF, फिर आएगा अमाउंट और फिर आएगा अमाउंट। पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट
बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब इसकी अमाउंट कैसे भरी जाएगी? कितने शेयर हैं? 10,000। 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 रुपए की। 10,000 की 10 से गुणा करेंगे 1,00,000। और इसमें भी जो ऊपर हुआ है वो यहाँ होगा 10,000 गुणा 10, कितना आएगा? 1,00,000। कितना आएगा? 1,00,000। इसके बाद आगे बनेंगी एंट्रियां। अब इसमें विशेष तौर से ध्यान ये रखना है कि जहां हमने एप्लीकेशन लिखा है वो नाम चेंज होता रहेगा, और आगे जितनी भी एंट्रियां होंगी पहले ये होगी फिर ये होगी, इसी के आधार पर सारी एंट्रियां चलती रहेंगी। अब अलॉटमेंट की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नाम चेंज कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू होगी। अब इसके बाद सी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितने शेयर हैं? 10,000 और 20 रुपए की अलॉटमेंट है। 10,000 की 20 रुपए से मल्टीपल 2,00,000। अब इसके बाद हो गए फर्स्ट कॉल। ये अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन दोनों हो गई, ये अलॉटमेंट की हो गई। अब होगी फर्स्ट कॉल। तो जहां हमने लिखा है, क्या लिखा है? अलॉटमेंट, वहां हो जाएगा फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा? 10,000 है और कितने रुपए का? 30, 3,00,000 और 3,00,000 दिया गया। इसके बाद फाइनल कॉल की होगी, ऐसा गूगल के बाद अब होगी कभी चलूं। अब इसके बाद होगी फाइनल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड
एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब अमाउंट क्या दबाई जाएगी? 10,000 शेयर है, कितने रुपए का? 40। 10,000 की 40 से बड़ा कर दिया जाएगा 4 लाख। टोटल हो गया पूरा। इस तरीके से अकाउंट हमारा पूरा तैयार।